अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज बनने जा रहे हैं ज़बरदस्त से आलू के कटलेट्स यानी कि आलू के कबाब, जिसे बनाना बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात ये बग़ैर अंडे के बनेंगे, यानी कि वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इसे बनाते हैं, तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आप रेशो कम या ज़्यादा कर सकते हो। इन्हें मैंने पहले धो के अच्छी तरह बॉयल कर लिया। ये बॉयल किए हुए आलू हैं और मैं अभी इन्हें कद्दूकश करूँगी। तो जल्दी से हम कद्दूकश कर लेते हैं। आपने जो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी, अगर उसके मुताबिक आप बनाएंगे ना, तो आप जो रेसिपी आपको बनने जा रही है उससे भी मज़ेदार बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से क्या किया, हमने कद्दूकश किए हुए आलू में 2 खाने के चम्मच भर के मैंने क्रश किया हुआ यानी कि धनिया ऐड कर दिया। फ्रेश धनिया है, इसको वॉश करने के बाद। और 2 खाने के चम्मच ही मैंने सब्ज़ गंदला और 2-3 सब्ज़ मिर्चें, 1 चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला ज़बरदस्त सा ऐड किया है, हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 से 3 चुटकियाँ हल्दी इस्तेमाल करनी है और यहाँ पे 1/4 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। जस्ट ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बनाएंगे यम्मी सी रेसिपी। और तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि हमने बगैर अंडे के इसको फ्राई करना है, तो इसलिए हमारी यहाँ मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ज़बरदस्ती तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि ये मिक्सचर जो है वो एक जान हो जाए। और उसके बाद 5 से 6 मिनट बाद क्या करना है, आपने इसके प्यारे से कटलेट्स बना लेने, गोल गोल दरमियाने साइज़ के बनाने, ना ज़्यादा बड़े और बिल्कुल पतले भी नहीं बनाने। ये देखिए कितने आराम से बन रहे हैं, कितने ज़बरदस्त। अगर आपकी लग रहा है कि ये आपके हाथों पे चिपकेंगे, तो आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है और इस तरह अपने हाथों पे आपने मिक्स कर लेना है। और अगर थोड़ा और लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। और इससे बस आपने इस तरह गोल गोल करना है और हाथों की मदद से बिल्कुल आराम से। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं। तमाम के तमाम आपने कटलेट्स बनाने में 10 अदद ज़्यादा बन जाएंगे। ऑयल को फ्राई करना है, उसके बाद इसको हमने इस पर कुक कर लेना है। पहले जब आप इसे कुक करेंगे तो आंच मीडियम से थोड़ी सी लो रखिएगा, और जब एक साइड से प्रॉपर्ली कुक हो जाएंगे तो ही आपने इसको टर्न करना है। और एकदम टर्न नहीं करना, क्योंकि हम बगैर अंडे के फ्राई कर रहे हैं तो उनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके अंदर हमने मैदा ऐड किया, तो मैदे को पकने में टाइम लगेगा, इसलिए मीडियम से लो आंच पर पकाना है और सब्र का दामन बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना। जब एक साइड अच्छी तरह कुक हो जाएगी, आप चेक कर लेंगे, तो आपने इसको टर्न करना है दूसरी साइड पे भी, और दूसरी साइड पे आपने चेक करते रहना है। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए इसका एक साइड पे कुक कर लिया और दूसरा साइड भी मैं कुक कर रही हूँ, और आराम से देखिए मूव कर रहे हैं। आपने फ़ौरन इसको, अगर आप कच्चे को मूव करेंगे तो वो कबाब टूट जाएंगे और ऑयल भी आपका ख़राब हो जाएगा। देखिए इसमें ऑयल बिल्कुल ही ख़राब नहीं हो रहा। जब हम अंडे के कबाब बनाते हैं तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और बस जब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी फटाफट से ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, बस आपने इसको निकाल लेना है ऑयल से जल्दी से, ताकि कि आप गर्मा गर्म जो है वो कबाब खुद भी खा सकें। अच्छा, आप इसको लंच में भी ले जा सकते हैं और इसको फ्रिज बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो हाजिर है जी यम्मी गर्मा गर्म कबाब, और जो बगैर अंडे के हमने पकाए हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी, और या आप ब्लैक पेपर ना छिड़कना चाहें तो आप चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे, और ज़रूर बताएंगे कि आपके घर वालों को कैसी लगी। अपने नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।